पापा क्या बोलते थे आपको, मारते उड़ते थे कि नहीं? बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी, डंडे से थप्पड़ मार खाती थी, ऐसे ऐसा मार खाई हूँ कि पीठ पे पूरा दाग पड़ जाता था। कौन मारता था? मेरे बड़े भाई मारते थे मुझे, क्यों मारते थे आपको? ये सब करने से कि मतलब किन्नरों की ज़िंदगी ना जियो। ऐसे बैठ के खाओ, हम खिलाने के लिए तैयार हैं, मगर इंसान को कब तक कोई बैठा के खिलाएगा? मेरी ज़िंदगी तो कोई साथ तो नहीं देगा ना, तो अपनी लाइफ बनाने के लिए तो इंसान आगे बढ़ेगा ही। मुस्कान जी, किन्नर कितने प्रकार के होते हैं? किन्नर 2 प्रकार की होते कौन हैं। से? और चैनल आगे बढ़ाएगा, मैं आंचल देख उठा कर दुआ करती हूँ, भगवान करो कि इसकी किस्मत रातों रात बदल जाए, आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब धन कमाए। मेरी भी दुआ उसके साथ। जब पहली बार आप साड़ी पहन के अपने घर पे आए तो मम्मी पापा क्या बोले आपको? मतलब देख के डांटे ओटे कि रोए गए, कुछ दुख के पहाड़ थे? जब किन्नर समाज में नहीं आए थे उस समय आपके दोस्त थे कि नहीं? मेरे काफ़ी दोस्त थे उस टाइम, मेरा गांव देश के लड़के भी दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड थे सब। यहाँ तक कि मैं कानपुर में रहती थी अपनी बहन के यहाँ, वहाँ पे भी सारे फ्रेंड थे। जब मैं ये सब करने लगी, वीडियो बनाने लगी, नाचना गाना होने लगा, तो सारे दोस्त छूट गए। दंड उंड भरना पड़ता है? किस चीज़ के लिए दंड भरना पड़ता है? ऐसे कि जैसे कि अगर गुरु का बाल छुआ गया, अगर मुझसे बड़ी हैं वो गुरु, अगर उनका बाल छुआ गया तो मुझे 1-2 लाख दंड देना पड़ता है। अगर मैं वो खाना मंगाई, मुझे लेट हो गया, उसके लिए बोली लगती है मेरे लोग की कि इतना दंड दो, वही सब होता है। क्या मुस्कान भी शादी की हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं। मुस्कान भी शादी की हैं? हाँ जी, आपके पास हस्बैंड है? हाँ, मेरे हैं हस्बैंड। किन्नर समाज की महिलाएं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और सब कुछ जानते हैं, कैसे वायरल हुआ और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, आशीर्वाद की कामना करें। पहले आशीर्वाद दीजिए हमको। खुश रहिए, माता रानी आपको बना रखे, और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो भी माता रानी उसको अच्छा रखे। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। कहते हैं जिसका आशीर्वाद आपके लोगों को आपका पड़ जाए वो रातों रात वायरल हो जाता है, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। तो एक बार हमारे ऑडियंस की ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो आपको चैनल विजिट करने पर मजबूर हो जाए। मैं तो यही कहूँगी सबको, माता रानी सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, जिसको रोजी रोटी ना हो, रोजगार ना हो, उनको सबको रोजी रोटी मिले, आगे बढ़ें, सब 4 पैसे कमाएं। आपका आईडी का नाम क्या है, बता दीजिए। मेरी आईडी का नाम है जोया खान। फेसबुक पे? फेसबुक पे वही है, जोया खान से। चलिए, आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान। चलिए इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। मुस्कान जी, आपकी उम्र कितनी है लमसम? मेरी होगी 24-25। 24-25 साल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुस्कान जी, आपको कब पता चला कि हम किन्नर समाज में आते हैं? कितने साल के आप थे तब आपको पता चला? 13-14 साल की उम्र से ही मैं ये सब करने लगी थी। अच्छा, पता कब चला आपको? पता तो फ़िलहाल तो मुझे बचपन ही से एहसास था कि नाचना गाना मुझे पसंद था, और मगर पढ़ाई के चक्कर में मैं ये सब नहीं कर रही थी। जब मैं पढ़ाई छोड़ी तो मैं ये लाइन में आई। जब आपको पता चला कि हम नॉर्मल लड़के नहीं हैं तो आपके दिल पे क्या बीती उस समय? फ़िलहाल तो मेरे दिल पे जो भी बीता ठीक ही बीता, मगर मुझे ये लाइफ पसंद थी। उस समय क्या बीते कि मतलब सोचते कि यार ये ऐसा हो गया कि पूछा नहीं था कुछ? हाँ जी, उस टाइम तो दुख हुआ था फ़िलहाल तो, मगर क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाले की दी चीज़ पे कोई वो नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए। अच्छा, कितने साल के थे तब आप ये रूप धारण किया? मैं 14 साल की उम्र में ये सब की थी। अच्छा, 14 साल की उम्र में? हाँ जी। अच्छा, घर वाले की मर्जी से या अपने मन से? मैं अपने मन से की थी। माँ बाप मेरे ये चाह रहे थे कि मेरा लड़का ये सब काम ना करे। अच्छा, क्यों नहीं चाह रहे थे? मतलब घर वाले के क्या मर्जी थी? नाम खराब होता है, माँ बाप का नाम खराब होता है, भाई लोग का नाम खराब होता था, इसलिए नाते रिश्तेदार मेरे यहाँ आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, जब आप इस लाइन में आए, जब साड़ी पहन के आप डांस करना शुरू कर दिए, उस समय गांव वाले क्या बोलते हैं आपको? क्या बोले? आपके परिवार वालों को क्या बोले? बहुत कहते थे लोग, मम्मी पापा से। मेरे मुंह पे तो कोई नहीं कहता था, मम्मी से मेरे लोग यही कहते थे कि ऐसा आपका लड़का नाचने गाने में ही किन्नरों की ज़िंदगी में जाके ये किन्नरों की ज़िंदगी लाइफ जी रहा है वो। ये सब अच्छी बात नहीं, समाज में क्या नाम होगा, खराब होगा। अच्छा, जब आप ये रूप धारण, जब साड़ी उड़ी नहीं पहने थे, जब किन्नर समाज में नहीं आए थे, उस समय आपके दोस्त थे कि नहीं? मेरे काफ़ी दोस्त थे उस टाइम, मेरा गांव देश के लड़के भी दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड थे सब। यहाँ तक कि मैं कानपुर में रहती थी अपनी बहन के यहाँ, वहाँ पे भी सारे फ्रेंड थे। जब मैं ये सब करने लगी, वीडियो बनाने लगी, नाचना गाना होने लगा, तो सारे दोस्त छूट गए मेरे।
गाड़ी छोड़ दी है? हाँ जी, सब छोड़ दिए आज मुझे। फ़ोन उन करते हैं कि नहीं? कोई नहीं करता, बस किन्नर के सिवा मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आता। अच्छा, उन दोस्तों की याद आती है कि नहीं? आती है, बहुत ज़्यादा आती है, पर क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मुस्कान की पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? हाई स्कूल हम्म, हाई स्कूल पास हूँ, उसके आगे नहीं पढ़ी मैं। जब पहली बार आप साड़ी पहन के अपने घर पे आए तो मम्मी पापा क्या बोले आपको, मतलब देख के डांटे वोटे कि रोए गए कुछ दुख के पहाड़? मना करते थे कि ये सब छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, बैठ के खाओ, मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं अपने माँ बाप से ही जी कही, 5,000 के लिए मेरी बहन ने मेरा हम लोगों का साथ छोड़ा। आज अगर पैसे होते तो मेरी बहन मेरे लोग का साथ ना छोड़ती। अगर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा और भाई के साथ ऐसा हो, मेरी बहन के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी अपने भाइयों के लिए ये सब ख़राब कर चुकी हूँ। कहते हैं कि किसी के परिवार में जब किन्नर जन्म लेते हैं तो उनको लोग छुपाते हैं, जाने नहीं देते हैं। आपके परिवार में क्या ऐसा हुआ कि मम्मी पापा आपको अलग रहते? पापा को कितना सपोर्ट था आपको? फ़िलहाल तो पापा का कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना मेरी मम्मी का सपोर्ट था, सिर्फ मेरी बड़ी वाली बहन का सपोर्ट था और किसी का भी नहीं था। पापा क्या बोलते थे आपको? पापा मुझसे बात ही नहीं करते थे। जब वो जान गए कि ये सब मैं लाइन में जाने लगी तो मेरे बाप मुझसे बात नहीं करते थे। क्या बोलते थे, मारते उड़ते थे कि नहीं कभी? बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी, डंडे से थप्पड़ मार खाती थी, ऐसे ऐसा मार खाई हूँ कि पीठ पे पूरा दाग पड़ जाता था। कौन मारता था? मेरे बड़े भाई मारते थे मुझे, क्यों मारते थे आपको? ये सब करने से कि कि किन्नरों की ज़िंदगी ना जियो, हम्म, ऐसे बैठ के खाओ, हम खिलाने के लिए तैयार हैं, मगर इंसान को कब तक कोई बैठा के खिलाएगा। मेरी ज़िंदगी तो कोई साथ तो नहीं देगा ना, तो अपनी लाइफ बनाने के लिए तो इंसान आगे बढ़ेगा ही ना। अच्छा, जैसे कि जब पता चलता है कि हम किन्नर समाज में आते हैं तो क्या मतलब किन्नर समाज में आने के कारण मतलब जैसे लड़के लोग रहते हैं वो इस टाइप की ज़िंदगी आप नहीं जी सकते हैं? फ़िलहाल तो जीने वाले जी सकते हैं, मगर ये किन्नर की ज़िंदगी किन्नरों की ही तरह जीना पड़ेगा। और उसके आगे कोई कह दे कि ये लड़कों की टाइप में जियो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। उनको कहीं भी जाने, मतलब मार्केट में जाएंगे, नाचना गाना पसंद रहेगा, देखे टाकेंगे, मतलब कि चलना बोलना बात करना लड़कियों की तरह, तो लोग तो जानेंगे ही ना कि इस टाइप के हैं। कोई कितना भी अपना का होलिया चेंज कर देगा मगर कैसे, मगर बातचीत तो हो ही रहेगी। अच्छा मुस्कान जी, किन्नर कितने प्रकार के होते हैं? किन्नर 2 प्रकार की कौन होते कौन से हैं, होते हैं? एक पुरुष होती हैं, एक किन्नर होती हैं, महिला होती हैं। मुस्कान किस कैटेगरी में आते हैं? महिला टाइप में होती हूँ। आप महिला टाइप होते हैं? हाँ जी, हाँ और जी। जो पुरुष वाले किन्नर हैं वो कैसे होते हैं? वो भी मतलब कि आदमियों की टाइप में होते हैं, मर्द टाइप में होते हैं, वो ट्रेन में मापते हैं। अच्छा, जैसे कि आप जब किन्नर समाज में आते हैं अपने, जैसे आपके जो गुरु लोग आते हैं, कहते हैं गुरु का आशीर्वाद रहता है तभी लोग हम आगे बढ़ते हैं, तो मतलब कैसे क्या करना पड़ता है तब शामिल हो, जब हो पाते हैं तब आप ये रूप धारण करते हैं कि मतलब साड़ी पहन के डांस करना शुरू कर देते हैं? फ़िलहाल तो मैं लोग जब भी गुरु के यहाँ जाती हूँ तो मैं इस टाइप के साड़ी पहनती हूँ, जो जिसको पसंद होता है वो पहनता है, तब उस टाइप से नाच गाना होता है। तो गुरु जिसको साड़ी नहीं पहनने का शौक रहता तो वो साड़ी पहनाती है, जिसको गाने का शौक नहीं रहता तो उसको गाना सिखाती हैं कि ऐसे गाया करो, ऐसे नाचा करो। अच्छा, जब पहली बार आप अपने गुरु के घर गए थे तो गुरु जी आपसे क्या क्या परीक्षा लिए थे? बहुत कुछ लिए थे, साड़ी पहनाना स्टार्टिंग कराया तो मुझे साड़ी पहनने का शौक नहीं था, मैं साड़ी उड़ी नहीं पहन पाती थी, ना मुझे गाना गाने के लिए आता था। मैं धीरे धीरे सीखी सबकी ज़िंदगी में आके। अच्छा, इस जो आपने किन्नर के रूप धारण किया उसमें आप खुश हैं कि नहीं? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने इस लाइफ में इतनी खुश हूँ कि समझ लो ज़िंदगी में मैं इतनी खुशी कभी नहीं पाई थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब किन्नर लाइफ में आप खुश हैं कि नॉर्मल लाइफ जब लड़की के रूप में तब? नहीं, मैं किन्नर लाइफ में खुश हूँ। मैं लड़कों की लाइफ में इसलिए नहीं खुश थी कि लड़कों की लाइफ में ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, जो माँ बाप को इतनी परेशानी, भाई बहन से हाथ धोना पड़े। अच्छा, उस समय तो आपके भाई और पापा आपको मारते थे, लेकिन आज क्या वो भाई माँ बाप आपको मानते हैं कि नहीं? हाँ, मेरे भाई भी मानता है, मेरा बाप भाई, मेरी माँ भी मानती है, पापा भी धीरे धीरे बात करते हैं, मगर मैं अपने बाप के सामने नहीं जाती, मुझे ख़राब लगता है। अच्छा, पापा से बातचीत होती है कि नहीं आपसे? हाँ, कभी कभी होती है पापा से बातचीत, इसके आगे नहीं होती। मैं सामने से कभी आपने अपने पापा से बातचीत की? नहीं, मैं अपने बाप से कभी नज़र मिला के बात नहीं करी, सामने खड़ी नहीं हुई। कितने साल हुआ आप अपने पापा से बातचीत की है? मैं काफ़ी 10 साल 15 साल से मैं अपने बाप से बात नहीं करती हूँ। 10-15 साल से बातचीत नहीं करते? हाँ जी, मैं अपने पापा से नहीं बात करती हूँ। मुस्कान कितने भाई और कितने बहन हैं? मैं 3 भाई हैं, 2 बहन, 3 बहन हैं।
अच्छा, 2 भाई 3 बहन हाँ हैं। दो, हाँ सबकी शादी हो गई है कि नहीं? बड़े भाई की हो गई, बड़ी बहन की हो गई है। अभी अभी बचे हैं। हाँ जी अभी हैं, छोटे भाई हैं। अच्छा, मुस्कान अपने घर रहती हैं कि अपने गुरु के पास रहती हैं? मैं अपने घर पे भी रहती हूँ और गुरु के यहाँ बधाई करने के टाइम पे अपनी गुरु के यहाँ पहुँच जाती हूँ। अच्छा, किन्नर समाज में रहने पर क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है आपको? उसमें रूल इतना फॉलो करना पड़ता है, हर चीज़ का बचाव रहता है। कि मतलब बच बचाओ मतलब? मतलब गलत लफ्ज़ ना निकालो, गलत चीज़ मत करो, किसी को उल्टा मत बोलो। ये सब बहुत रूल है इसमें किन्नरों की ज़िंदगी में। एक कष्ट भी है, अच्छा भी है, दोनों भी सिस्टम है मेरे लोग की ज़िंदगी में। अच्छा, जब से आप किन्नर के रूप धारण किए, आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा इस लाइन में? फ़िलहाल तो शुरू में मुझे थोड़ा बहुत कष्ट हुआ था, फिर आगे चल के मुझे अब कष्ट नहीं हो रहा मतलब है। शुरुआत में जैसे जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है आपको? बस ये शुरू में जब किन्नरों की ज़िंदगी में मैं गई तो ना जजमान में मैं नाचने गाने के लिए गई, तो मुझे उसके लिए डर लगता था कि कैसे नाचूंगी कैसे गाऊंगी, मुझे तो आता ही नहीं है फ़िलहाल तो। मगर धीरे धीरे सीख गई, आने लगा। अब लोग इतना मुझे पसंद करते हैं मेरे जजमान, अगर मैं नहीं जाती तो मेरे जजमान मुझे पूछते हैं कि मुस्कान क्यों नहीं आई। अच्छा, अभी आपने बोला कि सिखाया जाता है कि किसी को गलत मत बोलो, किसी को गाली मत दो, लेकिन कोई कोई गाली देता है तो क्या वो क्यों गाली देते हैं? जैसे कि कुछ अगर अगला इंसान कुछ गलत बोल देता है तो उसका जवाब किन्नर दे देती हैं, तो उसी के लिए बुराई हो जाती है कि किन्नर गलत होते हैं। तो इसीलिए मेरी गुरु रोक रखती है कि मुस्कान किसी को गलत ना बोलो, किन्नर के समाज में मतलब गलत किसी को लफ्ज़ ना बोलो, नाम किन्नरों का ही बदनाम होगा कितने भी कुछ कोई कोशिश कर ले। हाँ जी। अच्छा, आप लोग की कितनी टीम है? मेरी टीम है 7-8 लोग की टीम है। 7-8 लोग? हाँ 5-6 किन्नर हैं और ये 2 दादा हैं जो ढोल बजाते हैं, एक पेटी बजाते हैं। आप लोग दादा की वीडियो में देखे होंगे, सब साथ में हैं। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि आपको दंड उंड भरना पड़ता है, किस चीज़ के लिए दंड भरना पड़ता है? ऐसे कि जैसे कि अगर गुरु का बाल छुआ गया, अगर मुझसे बड़ी हैं वो गुरु, अगर उनका बाल छुआ गया तो मुझे 1-2 लाख दंड देना पड़ता है। अगर मैं वो खाना मंगाई मुझे लेट हो गया, उसके लिए बोली लगती है मेरे लोग की कि इतना दंड दो, वही सब होता है। अच्छा, मतलब हर चीज़ किस किस बात के, जैसे कि बाल छुआ गया, शरीर छुआ गया, कैसे कैसे दंड क्या क्या लगता है, थोड़ा सा स्पष्ट बताइए। आपको वीडियो बहुत ध्यान से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे कि मतलब कि गुरु बैठी है, अगर चलते हुए रास्ते में अगर गुरु का बाल छुआ गया, उनकी साड़ी छुआ गई, तो उसके लिए वो बोली लगाती हैं कि ये तुम्हारे ऊपर इतना दंड है, तुम 1 लाख दो, चाहे वो 10 लाख बोल दें, 50 लाख बोल देंगी, मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करके देना पड़ेगा, नहीं तो रहाइश नहीं रहती फिर। अच्छा, जैसे आप लोग नहीं दे पाए तब? मार पड़ती है, खाना दाना बंद होता है कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं कर सकती तब तक मैं लोग टोली बधाई नहीं कर सकती, मैं जजमानी में जा नहीं सकती। अच्छा, फिर मतलब जब तक आप वो दंड नहीं भर पाती तब तक मतलब कहीं आपको जाने भी नहीं देंगे? हाँ जी, घर रूम पे ही रहना पड़ता है। तो तब वो कैसे दंड आप लोग भरते हैं? तो देती हूँ, पैसे देती हूँ। कैसे देते हैं? मतलब जब आप कहीं जाते नहीं होंगे, जब तक कहीं जाएंगे नहीं, पैसे पाएंगे नहीं, तो देंगे कहाँ से आप लोग? तो जो पहले से पैसा रहता है उसी को देना ही पड़ता है हम लोगों को। जिससे आपसे कोई छुआ गया तो क्या आपको दंड खाली गुरु के हुआ है? जैसे कि मैं सबसे छोटी हूँ, जो मुझसे बड़ी रहती हैं गुरु लोग, अगर उनको कुछ हो जाए, मतलब मेरे शरीर से या मेरे हाथ से या कुछ हो जाए तो उनको दंड देना पड़ता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर बाल झाड़ने को बोली कि मुस्कान मेरा बाल झाड़ दो, अगर मैं बाल झाड़ने के लिए कंगा उठा, अगर बाल में छू दूँगी, अगर मैं सलाम नहीं करी उनको तो उसका दंड देना पड़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए मैं लोग जल्दी किसी का बाल नहीं टच करती हूँ। अच्छा, किसी को बाल नहीं? अच्छा, हाँ जी। साथ में जब आपके गुरु भी जाते हैं कहीं, जब बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए आपके गुरु जाते हैं, तो बाद में जैसे शरीर भी छूते होंगे सब कुछ, वो सब नहीं है? नहीं, जब जजमानी में निकल जाऊंगी तो वो अलाउड नहीं रहता, जो जैसे रहता है। अगर रूम पे बड़े लोग हैं तो उससे दूर रहना पड़ता है हम लोगों को। मतलब जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाना बनाते हैं और कितने बजे नहाती हैं धोती हैं, कितना मतलब क्या टाइम, कितने बजे उठते हैं? फ़िलहाल तो मैं गुरु के यहाँ तो रहती नहीं हूँ, तो मैं अपने घर पे 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ और वहाँ से निकलती हूँ, शाम 7-8 बजे निकलती हूँ गुरु के रूम पे। वहाँ पे जाते जाते खाना दाना, मेरी जो गुरु भाई लोग लगती हैं वो लोग खाना वाना बना के रख देती हैं, तब मैं वहाँ पे जाती हूँ, तब खाती पीती हूँ।
अच्छा, बहुत सोशल मीडिया देखे हैं कि किन्नर शादी करते हैं, क्या सच है शादी करते हैं किन्नर लोग? हाँ जी, शादी करते हैं। जो निभाने वाला अगर मिल जाता है तो इंसान शादी कर लेता है। क्या मुस्कान भी शादी की हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, मुस्कान भी शादी की हैं? हाँ जी, मेरे आपके साथ- पास हस्बैंड है? हाँ, मेरे हैं हस्बैंड। अच्छा। अच्छा, अब बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे कि लोग ये पैसे की वजह से शादी आपसे करते हैं, उसके बाद साल 6 महीने बाद छोड़ के चले जाते हैं। क्या आपको भरोसा है अपने पति के ऊपर? हाँ जी, भरोसा है, क्योंकि इसलिए बाकी लोग ने मोहब्बत करते हैं पैसे के लिए, मगर ये जो बंदा मेरी ज़िंदगी में है, मैं उसको पैसे देने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, मगर वो बंदा बोलता है मुझे तुम्हारे पैसे से मोहब्बत नहीं है, बस तुम हो ज़िंदगी में और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है। आपका गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो हम चाहेंगे एक गीत सुना दीजिए। शोवर गुना सुनाती हूँ, ठीक है। सुना दीजिए कोई। अरे जन्म में बड़े भाग्य से मोरे ललना के, जन्म में बड़े भाग्य से मोरे ललना के, क्या बात है। हो मोरे ललना के, हो मोरे ललना के। अरे जन्म में बड़े भाग्य से मोरे ललना के, अरे अपने नैहरवा से दैया भूले वही बे, अरे मनाए बे देवता मोरे ललना के। क्या बात है। तो जाते जाते हमारे आइडियंस के लिए और पहले अपने आईडी का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मेरी आईडी का इंस्टाग्राम की आईडी है, जेड से स्टार्ट करेंगे, जोया खान लिखेंगे और JNP66 लिखेंगे, ज्वाइन करके लिखेंगे तो मेरी आईडी आएगी। अगर गैप करके लिखेंगे तो मेरी आईडी नहीं आएगी। क्या बात है। फेसबुक, यूट्यूब पे? मेरा नया नाम सिर्फ यूट्यूब पे है और फेसबुक मेरा ज्वाइंट है वो इंस्टा से। क्या बात है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुस्कान जी का आईडी फॉलो कीजिए। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है, तो इनके चैनल का जो लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेगा आगे यही बताएंगे क्या होने वाला है जो आपके चैनल को फॉलो करेंगे। मैं तो ये दुआ करूँगी जो भी मेरा चैनल आगे बढ़ाएगा, मैं अचल देख उठा कर दुआ करती हूँ, भगवान करो कि इसकी किस्मत रातों रात बदल जाए, आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब धन कमाए। मेरी भी दुआ उसके साथ है। मेरे लिए क्या कहेंगे? मुझे भी आशीर्वाद मैं यही कहूँगी इस भैया को, इसका चैनल आगे बढ़ाइए, माता रानी इनको बहुत आगे बढ़ाए, मेरा आशीर्वाद लेके और आगे बढ़े और तरक्की करें। मैं तो यही कहूँगी, और इसी तरह आप लोग भी आगे बढ़े, आप लोग का भी चैनल जो भी करते हैं काम धंधा उनके भी सुख से रहे। क्या बात है। आप लोग को आशीर्वाद दे दिए हैं, आप लोग कृपया इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए और इनके चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करिए और बोलें आशीर्वाद आप लोग को ज़रूर मिलेगा। हम चाहिए एक बार हाथ रख दीजिए सिर पे, हम भगवान करे आगे बढ़े। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, बहुत ही अच्छी बात बताए हैं। जिसको सिक्के लेने रहेंगे तो मेरे आईडी पे कमेंट करके वो मुझसे आके, मैं जौनपुर ज़िला मेरा जौनपुर है, निपड़ा बाज़ार है, बक्सा थाना, किरान सिंह के पास मेरा रूम है। किसी से भी आके पूछ लीजिएगा। मेरे गुरु का नाम शांति, मेरे गुरु का नाम है शांति, और क्या बोलते हैं मेरा नाम मुस्कान नाम से, किसी से भी पूछ लेंगे वो वहाँ पे मैं मिल लूँगी। अच्छा, सिक्का किस बात के देंगे आपको? जो चैनल फॉलो करेंगे उनको लिए देंगे कि किसके लिए देंगे? जो भी मेरा आईडी आगे बढ़ाएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, मैं उसी को दूँगी। क्या बात है। देखिए, सबसे बड़ा आशीर्वाद है ये। कहते हैं लोग कि जब किन्नर लोग सिक्का देते हैं तो कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं इनको। चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए और इनसे आप लोग मिलिए। तो दोस्तों, वीडियो देखकर कैसा लगा और बातचीत कर कैसा लगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।